हम पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं। ये कौन है? अमेरिका नहीं जीतेगा, बोल रहे हैं, मुझे चाहे कौन दुनिया हमारे बारे में कुछ भी कहे। ये व्यक्ति हैं तस्लीम अहमद रहमानी, तालिबान की जीत को अपनी जीत बता रहे हैं, हमारी जीत। स्कॉलर है। अरे हाँ, ये वैसे ही स्कॉलर हैं जैसे यहाँ AIMIM है ना, उनके लिए अर्ज किया है। नाम में इनके है मुस्लिमीन, और गजब ये है तब भी बजाते हैं ये सेक्युलरिज्म की बीन। शांत कराइए, इनको क्या दौरा पड़ गया? भैया को एक्सपोज, गिरगिटान को एक्सपोज कर दिया तो दौरा पड़ गया क्या? शांत हो जाओ। आप तस्लीम रहमानी से मुखातिब हुई है क्योंकि आपने तस्लीम रहमानी के विषय में बोला है। मुझे रहमानी साहब के पास जाना पड़ेगा जवाब लेने के लिए। एक सेकंड गौरव भाटिया, तस्लीम रहमानी तो पूरी कर लूं। नहीं बिल्कुल आप करिएगा। तस्लीम रहमानी, आपकी भी कट्टर सोच है, ये कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। क्या आपको लगता नहीं है कि आप एक सेकुलर व्यक्ति हैं, आपको फॉरवर्ड आके बोलना चाहिए कि हाँ, जिसने आतंकी मकबूल भट्ट को सजा दी, नीलकंठ गंजू, उसको मारा गया क्योंकि उसने फैसला एक आतंकवादी के खिलाफ दिया, तो वो गलत था। जिन जजेस को धमकी दी गई वो गलत था, ये बोलना चाहिए आपको। आप तो सेकुलर आदमी हैं, तो सेकुलर आदमी मुझे कहां कब क्या बोलना है मुझे अच्छे से मालूम है, और मैं बोलता हूं जी। मुझे किसी की इजाजत की या मशवरे की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल मैं मशवरा नहीं देख रहा, मैं तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था। मैं तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था जिसमें आपने बोला था अगर राम मंदिर बनाया जाएगा तो मैं 25 लाख लोगों को लेके चला जाऊंगा। कितने लाख लोग आए, कितने 100 लोग आए, मैं उस पर नहीं आना चाहता। मैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी देख रहा था। रहमानी साहब देखिए, मुझे टीआरपी की कोई जरूरत नहीं है अमीश, इसलिए जहां पर भाषा का कोई संयम ना हो, चाहे शुएब हो, चाहे रिजवान हो, चाहे अमीना साहिबा हो, किसी को भी अगर जबान पे कंट्रोल नहीं है और पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है उसका अंदाजा नहीं है, 50-50 हज़ार रुपए पर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन करते हो, बराए करम मुझे उस डिबेट पे ना बुलाया कीजिए। मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। करोड़ों लोग देखते हैं, हम अपनी बिल्कुल भाषा पर बात हो गई। अब आप विषय पे आइए ना, जो मैंने सवाल पूछा जो बात विषय पे, ये तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है जो गौरव भाटिया पढ़ते तो है नहीं है। ये जो पुरानी चीजें पढ़ाई गई हैं उसी को लेके आते रहते हैं। हम तालिबान पर तो बहस नहीं कर रहे हैं, हम देश की कट्टरता पे बहस कर रहे हैं। और कट्टरता मैं इसे भी मानता हूं जब आरएसएस के चीफ ये कहते हैं कि देश का एक तबका मुल्क में मशीनरी में सिस्टम में पेनिट्रेट करना चाहता है, पेनिट्रेट करना चाहता है। आप तो बीच में नहीं बोलते, आप तो बीच में नहीं बोलते, आप क्यों बोल रहे हैं? अभी मैंने आरएसएस के चीफ का नाम लिया, आप फौरन बीच में आ गए। जी प्लीज, नहीं मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि उनको 30 सेकंड की कर्टसी दीजिए, देन यू रिस्पॉन्ड। मैं ये कह रहा हूं कि आरएसएस के चीफ जब ये कहते हैं कि देश का एक तबका पेनिट्रेट करना चाहता है सिस्टम में, तब ये कट्टरता होती है, क्योंकि देश के हर तबके को देश के सिस्टम में मौजूदा रहना चाहिए, एक राइट टू डिसेंट देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी में अगर आप इख्तलाफ की राय को अकोमोडेट नहीं करना चाहते, उसे कट्टरता कहना चाहते हैं, तो फिर सारी अपोजिशन कट्टरता हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि वो लोग वो है जो लेकिन आपके मुंह से अभी तक नहीं निकला कि मकबूल भट्ट आतंकी को जिस जज ने सजा दी उसको मारा गया, आपके मुंह से नहीं निकला। तमिलनाडु में जो धमकी मिली हिजाब पर फैसला देने वाले जज पर, आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। वायलेंस डेमोक्रेसी, माफ करिए, कर्नाटक के जज को जो धमकी दी गई। ओके गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। अब allow him also courtesy not to respond now. Allow him also courtesy. Same courtesy what Gaurav Bhatia gave you. Gaurav Bhatia. अमीश देवगन जी, मैं बहुत कम समय में अपनी बात को रखता हूं, मैं थोड़ा समय चाहूंगा बस। सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूं जैसे देश का हर नागरिक करता है हमारे देश की न्यायपालिका को, चाहे वो जस्टिस नीलकंठ गंजू हो, चाहे जस्टिस रंजन गोगोई हो, चाहे वो जस्टिस इस केस में ऋतुराज अवस्थी जी हों जो चीफ जस्टिस है कर्नाटका की। ये संविधान के रक्षक हैं, ये जान पे खेल जाएंगे लेकिन फैसला वही करेंगे जो संविधान कहता है, और इनके पीछे पूरे देश की ताकत खड़ी है।
लेकिन मुझे दुख क्या होता है, देखिए राइट टू डिसेंट ले आते हैं। तस्लीम रहमानी एक सवाल का उत्तर जरूर दे दे जब मैं अपनी बात रख लूं। ये राइट टू डिसेंट था क्या जब आपने कहा 25 लाख मुसलमान, इन्होंने ये नहीं कहा था भारतीय, 25 लाख मुसलमान लेके मैं अयोध्या पहुंच जाऊंगा, और जब चुनाव लड़े दिल्ली में तो 149 वोट आए। दूसरी बात, क्या ये राइट टू डिसेंट है आप मुझे बताइए, जब कर्नाटका उच्च न्यायालय का फैसला आ गया तस्लीम रहमानी और उस पर अभी रोक नहीं लगी, वो फैसला माना जाना चाहिए या नहीं माना चाहिए? अभी तो वो कानून है ना देश का, वो तो कर्नाटका में कानून है, साइदा फलक से इसका जवाब मानेंगे? ये सवाल सईदा फलक से भी पूछ लीजिए। जी साइदा फलक, क्या ये जो राइट टू डिसेंट है इसके अंदर मर्डर भी आता है, धमकियां भी आती है? राइट टू डिसेंट में राइट टू डिसेंट है, आप रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करिए, लेकिन धमकीबाजी मारना। राइट टू डिफेंड में मर्डर नहीं आता है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं रिजवान को काउंटर करना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले रिजवान बोल रहे थे कि जो लोग रिफॉर्म की बात करते हैं, जो लोग चेंजेस की बात करते हैं, उनको मुनाफिक बोलते हैं। ओके गौरव लेट साइदा फलक में कर पाओ। अरे उससे तो हम डिसएग्री होते हैं ना, लेट अस स्पीक, बट ये सवाल तो पूछिए, जो कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला है वो मानेंगी या नहीं? ये आपके चैनल पे बैठ के बोल रही थी मैं फैसला नहीं मानूंगी। बताइए साइदा फलक। मुझे 1 मिनट का टाइम। जी आपका वक्त है, बोलिए 30 सेकंड आपके पास। यहाँ पे मैं बात नहीं कर सकती अभी। नहीं मैं 1 मिनट से बात करूंगी, यहाँ पे अज़ान हुई है, मैं ब्रेक लेती हूँ थोड़ा 1 मिनट का। अच्छा अजान हो रही है तो आप थोड़ा रुक के बोलेंगे, ठीक है? रिजवान आप अपनी बात को रखिए। रिजवान कुछ कहना चाहते हैं? जी अमीश भाई, रिजवान जी भी मुसलमान। अभी रहमानी साहब ने कहा कि सिस्टम में सबको हक चाहिए, राइट ऑफ डिफेंस और पता नहीं क्या क्या, राइट टू डिसेंट है। शाह फैजल को भी हक मिला था, शाह फैजल को भी इस देश ने हक दिया था, सर पे बिठाया था, सर पे। आईएएस टॉपर, क्या दिया इस देश को, क्या दिया इस देश को सिवाय कट्टरवाद के और सिवाय इस देश के प्रति नाफरमानी। ओके तस्लीम रहमानी रिस्पॉन्ड टू रिजवान। शाह फैजल को भी हक दिया था लेकिन क्या मिला? 10 सेकंड तस्लीम रहमानी। देखिए ये डेविएशन है डिबेट से, ये डिबेट से डेविएशन है। Why? आपने बात की कट्टरता की, शाह फैसल ने क्राइम किया है तो उसको भी जेल में जाना चाहिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा उसको जाना चाहिए जेल में। इसमें क्या एतराज है? ये कोई डिबेटेबल इशू तो है नहीं। ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई जा रहा है, कोई कट्टरता कर रहा है, उसे जेल जाना चाहिए। इसमें डिबेट, ये तो डिबेट का ही इशू नहीं है, इसमें क्या डिबेट करनी है? ओके साइदा फलक प्रोविजन है। साइदा फलक, अब आप बात अपनी रख सकती हैं, आजान हो गई होगी तो आप अपनी बात को रख सकती हैं। 10 सेकंड। अच्छा अभी भी नहीं आप रख पाएंगे अपनी बात को। शोएब जो भाई 20 सेकंड के जी। नहीं अभी जी एक बात बताइए, आप लोगों को, अगर ये सर्जन होती तो मुसलमान जो है, अरे सुन लीजिए भाई, अगर ये रफेल उड़ा रही होती, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, ये रफेल उड़ा रही होती तो प्लेन रोक देती क्या? मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइए अभी जी। रफेल उड़ा रही होती तो रफेल हवा में रोक देती है 1 मिनट के लिए। ओके साइदा फलक कुछ कहना चाहती है, रिस्पॉन्ड करना चाहती है। साइदा फलक। अमीश जी, इनको तो 1 सेकंड शोएब भाई, आपको मैंने बहुत चांस दिया, साइदा फलक का मौका है ये। साइदा फलक, राइट टू डिसेंट, राइट टू मर्डर तो नहीं। रिजवान बोल रहे थे कि, सुनिए, थोड़ी देर पहले रिजवान बोल रहे थे कि जो इस्लाम में रिफॉर्म किया, चेंजेस की बात करते हैं, उसको हम मुनाफिक बोलते हैं। रिजवान को ये पता होना चाहिए कि 1400 साल पहले जो हमारे नबी ने बताया था, जो कुरान नाजिल हुई थी, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं लाते, क़यामत तक वही रहती है। और वाक़ई उसमें जो चेंजेस की बात करते हैं, जो रिफॉर्म की बात करते हैं, हम उसे मुनाफिक ही बोलते हैं। रिजवान एक मुनाफिक है, अमीना शेरवानी एक मुनाफिक है, और वो मुसलमान है ही नहीं। अमीना शेरवानी की अगर हम बात करेंगे तो वो एक मुसलमान नहीं है, वो नेशनल टेलीविजन पर झूठ बोल रही है, वो एक एथिस्ट है, वो खुदा को मानती ही नहीं है। कुछ साल पहले हैदराबाद में उन्होंने मेरे मामा को खुद बोला था कि वो एक एथिस्ट है, वो कोई खुदा को नहीं मानती, वो झूठ बोल रही है नेशनल टेलीविजन पर कि वो एक मुसलमान है। शी इज एन एथिस्ट, शी इज नॉट ए मुस्लिम। कौन मुसलमान है कौन नहीं है, ओके लेकिन देखिए कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है, इसका सर्टिफिकेट, इसका सर्टिफिकेट AIMIM तो नहीं देखी। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि राइट टू डिसेंट तो है लेकिन राइट टू मर्डर नहीं है, क्योंकि चाहे
जस्टिस नीलकंठ गंजू हो चाहे कर्नाटक हाईकोर्ट के जजेस हो, नीलकंठ गंजू को तो मार दिया गया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जजेस को धमकी दी गई और बोला झारखंड वाला हाल करेंगे। सोचिए ये मानसिकता क्या है, ये सोच क्या है। नमस्कार।